मैं डॉक्टर अविनाश कुमार, लिवर विशेषज्ञ, मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रांची में हूँ। मैं आपको आज फैटी लीवर, उसके कारण और उसके निवारण के बारे में कुछ बताऊंगा। फैटी लीवर बड़ा ही कॉमन चीज़ है। आज की डेट में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर हमने एक अल्ट्रासाउंड करवाया तो हमारे लीवर में फैट आ गया, फैटी लीवर हो गया। तो उनकी बहुत सारी उत्सुकताएं रहती हैं, जिसको हम लोग आपके सामने आज क्लियर करेंगे। तो मेडिकली अगर हम लोग देखें, फैटी लीवर किसको कहते हैं? अगर लीवर है टोटल, अगर जितना लीवर का वॉल्यूम है, टोटल वेट है, अगर 5% से ज़्यादा उसमें वसा यानी फैट जम जाए तो उसको हम लोग फैटी लीवर कहते हैं। तो फैटी लीवर दो टाइप का होता है, एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज और एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज जिसमें व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा अगर अल्कोहल का कंजम्पशन करे, मदिरा कंजम्पशन करे, तो वो अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है। नॉन अल्कोहलिक जिसमें आदमी सोशल ड्रिंकिंग करता हो अल्कोहल का, मतलब उतना सिग्निफिकेंट अमाउंट में अल्कोहल नहीं ले रहा हो, फिर भी उसके लीवर में फैट एक्यूमुलेट हो जाए, तो हम उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कहते हैं, जो NAFLD के नाम से भी जाना जाता है। अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज की दो टाइप होती है, एक सिंपल फैटी लीवर डिजीज जिसमें लीवर में सिर्फ वसा जमता, और एक जहाँ लीवर में फैट जमने से लीवर की सेल्स सूज जाते हो, यानी इन्फ्लेमेशन हो जाता हो, जो थोड़ा सा गंभीर टाइप सा चीज होता है, जो 20% ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज होता है, जिसको हम लोग नैश कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। तो हम लोग दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि NAFLD क्या है और NAFLD यानी एसोसिएट रिलेटेड नैश जो नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस होता है वो क्या है। तो पहले आएंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। तो इसमें जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो कैसे प्रेजेंट करते हैं? बहुतों का होता है क्या कि वो किसी और चीज के लिए जांच करा रहे हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड कराएं तो अल्ट्रासाउंड में पता चला कि उनके लीवर में फैट एक्यूमुलेट हो गया। इसकी ग्रेडिंग होती है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ये जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उसके हिसाब से ग्रेडिंग होती है इसका, लेकिन कोई वैसा ये नहीं है कि ग्रेड 1 है तो ग्रेड 1 ज्यादा सीरियस है या ग्रेड 2 ज्यादा सीरियस है या ग्रेड 3 ज्यादा सीरियस है। ये रेडियोलॉजिस्ट अपने हिसाब से लिखते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको थोड़ा सा भूख नहीं लग रहा हो, जिनको भारीपन सा होता है दाहिने साइड में छाती के नीचे, तो वो अपना जब जांच कराते हैं तो उसमें उनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज डायग्नोज होता है। तो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज जो होता है वो किन कारणों से होता है उनको समझना बहुत जरूरी है। सिम्टम्स तो आपको हमने जस्ट बताया कि उसमें आपको भूख नहीं लगेगा या आपको दाहिने साइड छाती के नीचे भारी भारी सा महसूस होता है, क्योंकि लीवर भी हमारे दाहिने साइड ही होती है। तो फैटी लीवर डिजीज प्राय उन लोगों में देखा जाता है जिनकी जीवन शैली अच्छी नहीं हो, यानी संतुलित नहीं हो, या वो काफी ज्यादा ओवरवेट हो, नंबर 1, मोटापा हो। दूसरा, अगर वो डायबिटीज हो, जिन बहुत से केस में क्या होता है कि पेशेंट भले डायबिटिक ना हो लेकिन उनके माता पिता अगर डायबिटिक हो तो ये देखा गया है कि उनको डायबिटीज ना होने के कारण, ज्यादा मोटे भी ना हो फिर भी उनके लीवर में फैटी लीवर है। तो फैमिली हिस्ट्री भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मदर फादर डायबिटिक है तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक जीन्स जो होते हैं उनमें वीक होते हैं और उनमें लीवर में वसा जमने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अब आपके पास वैसे लोग भी हैं जिनकी जीवन शैली में कोई व्यायाम नहीं है, कोई वर्जिश नहीं है, तो उन लोगों को भी फैटी लीवर डिजीज, जिसको हम लोग सीडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं। सीडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब होता है खाए पिए और सिर्फ सो गए, उनमें कोई काम, वो कोई फिजिकल एक्टिविटी, वॉक या एक्सरसाइज, कोई एक्टिव स्पोर्ट्स नहीं खेलते। कुछ लोगों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा या ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज्यादा होती है, जिसको हम लोग डिसलिपिडेमिया कहते हैं। इनमें भी फैटी लीवर पाया गया है। फैटी लीवर ड्रग्स के कारण भी होते हैं, जैसे बहुत सारे जो हार्मोनल मेडिसिन होते हैं या बहुत सारे और मेडिसिन होते हैं जिसमें लीवर में फैट एक्यूमुलेट करता है। फैटी लीवर उनमें भी पाया जाता है जिनके खान पान में बहुत ज्यादा वसा हो, यानी फैट खा रहे हो या जंक फूड्स खा रहे हो या कैंड फूड्स खा रहे हो जिसमें फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है। तो आप देखें, जो मोटे हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड की बीमारी हो, जिनको सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो फॉलो करते हो, एक्टिविटी नहीं करते हो, जो बहुत ही ऑयली फैटी फूड, छाना हुआ गारा हुआ चीज खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं,
तो ये सब प्रमुख कारण हैं जिससे लीवर में फैट एक्यूमुलेट होता है। अब एक बार फैटी लीवर हो गया तो उसको हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं? फैटी लीवर डायग्नोस करने का सबसे सही तरीका होता है अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड से हमको पता चलता है कि लीवर में कितना फैट एक्यूमुलेटेड। दूसरा एक और टेस्ट होता है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन से लीवर में कितना फैट है वो भी पता चलता है, और फैट होने के कारण लीवर कितना स्टिफ हुआ, यानी फाइब्रोसिस उसमें कितनी हुई, वो भी पता चलता है। अगर फाइब्रोस्कैन की वैल्यू, लीवर स्टिफनेस की वैल्यू अगर 8 से ज्यादा है तो हम मानते हैं कि लीवर में फैट के कारण थोड़ी स्टिफनेस आ गई हो। दूसरा है ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में जो नॉर्मल हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं उसमें लीवर एंजाइम्स जो एसजीपीटी एसजीओटी होता है उसमें भी आपको पता चलता है। अगर एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हुआ हो तो वो भी आपको फैटी लीवर डिसीज के बारे में बताता है। लेकिन अगर एसजीपीटी एसजीओटी ज्यादा बढ़ा हो, हम लोग कहते हैं कि अगर उसका वैल्यू अपने अपर लिमिट से 2 या 2.5 गुना से ज्यादा हो तो वो सिग्निफिकेंट होता है, खासकर नैश नॉन अल्कोहलिक स्टीatohepatitis में। उसमें आपका एसजीपीटी एसजीओटी काफी बढ़ा हुआ होता है और फाइब्रोस्कैन में वैल्यूज काफी हाई आते हैं। तीसरा चीज क्या है? फैटी लिवर डिजीज या नैश जब बहुत दिन तक अनकंट्रोल्ड रहता है तो उम्र के दूसरे पड़ाव यानी 50 इयर्स अबव में आप देखेंगे बहुत सारे लोग लिवर सिरोसिस से पीड़ित होते हैं। तो ये वेस्टर्न कंट्री में तो एक बहुत बड़ा कारण है ही। 20% ऑफ लिवर सिरोसिस पेशेंट वेस्टर्न कंट्री, जो अमेरिका हुआ या यूरोपियन कंट्रीज हुआ जहाँ पर रेड मीट फैट ये सब का कंजम्पशन ज्यादा हो, तो वहां पर आपको लिवर सिरोसिस का एक प्रमुख कारण है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। लेकिन ये यंग एज में इफेक्ट नहीं करता है, ये इफेक्ट करेगा आपको जब आपकी उम्र 50 इयर्स प्लस होगी। आप उम्र के दूसरे पड़ाव में रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको लिवर सिरोसिस हो गया। उस केस में पीलिया होना, पेट में पानी आना, खून की उल्टी होनी या पेट फूल जाना पानी आने के कारण, पाँव में सूजन होना, ये सारे सिम्टम्स आपको मिलते हैं। वैसे केस में हम लोग फर्दर सीटी स्कैन या एमआरआई करके कंफर्म करते हैं कि फैटी लिवर डिजीज लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हुआ कि नहीं। अब ये तो हुआ मोटा मोटी, मैंने आपको बताया कि क्या कारण है फैटी लिवर डिजीज के, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इसका रोकथाम क्या है, उपचार क्या है? तो रोकथाम तो सबसे पहला चीज है कि आप लोग को प्राइमरी लेवल पे ही इसको इंटरवीन करना चाहिए। अगर किसी को फैटी लिवर डिजीज हो तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसको अपनी जीवन शैली इम्प्रूव करनी चाहिए। जीवन शैली इम्प्रूव करने का मतलब खान पान और व्यायाम दोनों। हम लोग कहते हैं कि काफी ज्यादा आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, रेड मीट अवॉइड करिए, फैटी फूड अवॉइड करिए, कैंड फूड्स जैसे बहुत सारे फ्रूट जूसेस आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, उसमें काफी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स फ्रुक्टोज होता है जो आपके लीवर में फैट एक्यूमुलेट कराता है। जंक फूड्स जिसमें चीज, मेयोनीज, बटर, ये सारा चीज ज्यादा यूज होता है, उसको भी आपको अवॉइड करना। रेड मीट, आप नॉनवेज से इशू नहीं है लेकिन रेड मीट खासकर जो मटन हुआ या फिर जिसमें रेड मीट ज्यादा हो उसको आपको अवॉइड करना है। आप एग खा सकते हैं, एग वाइट, लेकिन पीला पार्ट को हटा के, क्योंकि उसमें काफी कोलेस्ट्रॉल होता है, वो आपको फैटी लिवर कराएगा। दूसरा है कि खान पान के अलावा आपको व्यायाम करना है, एटलीस्ट आपको 40 मिनट्स पर डे वॉक करना है। बहुत सारे स्टडीज इस चीज पे जोर देती हैं कि अगर आप 30 मिनट प्रतिदिन वॉक कर रहे हैं या 150 मिनट्स पर वीक, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ वेट लॉस आपका इंटरनल फैट 60 to 70% कम हो जाए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जब वॉक करना शुरू करते हैं या जिम जाना शुरू करते हैं तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं 2 महीने से जिम जा रहा हूँ, मेरा वजन तो 1 kg भी घटा नहीं, 100 ग्राम भी कम ना हो, लेकिन इंटरनल फैट, बॉडी के इंटरनल फैट 60 to 70% बर्न आउट हो जाते हैं। तो इस चीज पे हमारा ध्यान ज्यादा होना चाहिए। हमारा जो फैटी लीवर का जो गोल होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, ना तो शॉर्ट गेन गोल्स होना चाहिए। दूसरा चीज है वजन, वजन कम करना। जो भी बेसलाइन वजन है उसका हमको 7 to 8% वजन कम करने से हम अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। तो आइडियल वजन कैसे कैलकुलेट करें? बहुत से लोग बोलते हैं कि सर कि हमारा आइडियल वेट कितना होना चाहिए, तो उसमें एक फॉर्मूला होता है कि जितनी आपकी हाइट है सेंटीमीटर में, उसमें अगर आप 100 माइनस कर दें तो आपको आपका जो वजन है वो आपका होगा। जैसे मान लीजिए किसी की हाइट 180 सेंटीमीटर है, उसमें अगर उसने 100 माइनस कर लिया तो उसका वजन 80 से 85 kg के आसपास होना चाहिए। तीसरा चीज है कि बहुत ज्यादा अगर आप किसी अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो वो बंद करिए। अगर आप कोई दवा खा रहे हो, हार्मोनल मेडिसिन खा रहे हो या ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हो,
तो उसको भी आपको थोड़ा कम मात्रा में लेना चाहिए। फोर्थ चीज है कि आप इसको रोक सकते हैं, मतलब अच्छा वेजिटेबल्स फ्रूट्स खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, साइट्रस फ्रूट्स, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये आपको फैटी लिवर के कारण जो नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस होता है उसको ये रोकथाम करने में मदद करता है। फोर्थ चीज क्या है कि आपको अगर डिस्लिपिडेमिया है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है या डायबिटीज है, तो उसको आपको कंट्रोल करना है मेडिसिन से और डाइट से दोनों। अगर आपको डाइट और एक्सरसाइज से डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको एप्रोप्रिएट मेडिसिन लेके आपको इसको कंट्रोल करना है। इवन जो कोलेस्ट्रॉल भी अगर आपका बढ़ा हुआ है तो उसको भी आपको दवा से कम करना है, ताकि आपके बॉडी में चर्बी की मात्रा, खासकर ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बहुत ज्यादा ना हो। एक बार अगर फैटी लीवर के कारण आपका लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हम लोग उसको नॉर्मल सिरोसिस की तरह मैनेज करते हैं। हम लोग उसमें जैसे अगर एसाइटिस हो जाए, पेट में पानी जम जाए, तो उसको पानी कम करने के लिए नमक की मात्रा कम और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा देने बोलते हैं, और पानी का इंटेक को भी कम कर दें। अगर उसको जॉन्डिस हो गया तो उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन आते हैं, वो हम लोग देते हैं। अगर ब्लड की वॉमिटिंग हो गई तो एंडोस्कोपी करके उसको हम लोग मैनेज करते हैं। बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में होने पर फिर हम लोगों को लिवर ट्रांसप्लांटेशन की तरफ भी जाना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि जो फैटी लीवर है, अगर हम लोग अर्ली स्टेज में नहीं रोकेंगे तो लिवर सिरोसिस में ये कन्वर्ट होगा। एक बार लिवर सिरोसिस अगर हो जाए पेशेंट को, तो फिर हम लोग उसको मतलब ठीक तो पूर्णतः नहीं कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अर्ली स्टेज में ही फैटी लीवर को ट्रीट करें, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही उपयुक्त तरीके में इसका इलाज संभव है। अगर आप सही समय पे इसको ध्यान दें तो हम लोग इसका बचाव कर सकते हैं। तो मैं आपको ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया हूँ फैटी लिवर डिजीज में। आगे की भी इस तरह की टॉपिक्स में मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।